नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुसाइद सर। आप देख रहे हैं आइडियल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर क्लास 10 का मैथ का पहला चैप्टर। जिस चैप्टर का हम डिस्कस करेंगे हर उन दोनों वाला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2026 में आएंगे और जो अब तक बार बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ से जितने सारे भी सवाल हम लोग आज करेंगे वो सिर्फ 2 मार्क्स के लिए जो हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सिर्फ हम लोग कवर करेंगे और ऑब्जेक्टिव का हम क्लास इससे पहले कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखिए तो आप यूट्यूब चैनल आइडियल ऑनलाइन क्लासेस में जाके देख सकते हैं। ये करने के फिर हम लोग करेंगे इसी चैप्टर का 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लोग क्या बोल रहे हैं कि यूक्लिड डिवाइडर एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समाकलन ज्ञात करें। ये सवाल 2025, 2017 और 2021 3 साल पूछा गया है। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है जो क्योंकि बार-बार पूछा जाए और उम्मीद है कि तुम्हारे पूछ ले। ठीक है, इस अगर ये मेरा 2 मार्क्स का है, मैं अगर आ जाए बिहार बोर्ड में 2026 के एग्जाम तो आसानी से 2 मार्क्स आप लोग प्राप्त कर सकते हो। बहुत इजी है। सबसे पहले समझते हैं कि यूक्लिड डिवाइडर होता क्या है। यूक्लिड डिवाइडर होता है एक तरीका है, मेथड है, प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी 2 नंबर के बीच में एचसीएफ निकाल सकते हैं। किसी भी 2 नंबर के बीच में एचसीएफ हुआ, मोसो हुआ, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं उसको बिना डिवाइड किए, बिना कोई 2 मेथड से जाने के। तो इसलिए सिंपल समझते हैं। यूक्लिड डिवाइडर एल्गोरिथम का एक फॉर्मूला होता है जिसमें क्या होते हैं a = bq + r। ठीक है, इसका और एक कंडीशन साथ में क्या है कि 0 जो होगा वो हमेशा क्या होगा r से छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। मतलब r जो होगा रिमाइंडर जो होगा शेषफल होगा वो हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा होगा या फिर नहीं तो 0 होगा। ठीक है, इसी के साथ एक और नंबर होगा क्या b हमेशा क्या होगा r से बड़ा होगा। जब भी b आएगा हमेशा r से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हम लोग फॉर्मूला समझ गए कि यूक्लिड डिवाइडर एल्गोरिथम होता क्या है। एक एचसीएफ और मोसो निकालने का प्रोसेस है। फॉर्मूला क्या होता है a = bq + r और 0 हमेशा क्या होगा r से बराबर होगा या फिर नहीं तो r से छोटा होगा और b हमेशा क्या होगा r से बड़ा होगा। तो इसको सिंपल में करना है, a किसको मानना है, b किसको मानना है, q किसको मानना है, r किसको मानना है, पहले इसको समझते हैं सिंपल। ठीक है, ये हमेशा हम लोग उस 2 नंबर में से उसको मानेंगे जो बड़ा होगा। ठीक है, जैसे क्या है यहाँ पे 867 है फिर 255 है, तो दोनों में से बड़ा किसका कौन है 867। तो ये 867 हम लोग क्या हो जाएगा a का मान हो जाएगा। वैसे भी ये हम लोग अल्फाबेटिक नहीं क्या है सबसे बड़ा है, तो a का मान क्या हो जाएगा जो बड़ा नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, a का मान क्या हो गया यहाँ पे 867। ठीक है, उसके बाद b किसको मानना है जो सेकंड नंबर दिया हुआ है छोटा नंबर है, तो b हम लोग क्या हो जाएगा 255। ठीक है, इसको गुना करना है किससे q से। q किसको मानना है यहाँ आप लोग आइडिया देखिए कि b को कितना बार पढ़ेंगे टेबल में, कितना बार गुना करेंगे कि a के बराबर आए या फिर नहीं तो a से छोटा है। जैसे डिवाइड में जो काम करते हैं वो सेम काम वही करना है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम लोग 255 को गुना करेंगे किससे 4 से तो कितना होगा 900 के करीब में हो जाएगा, मतलब इससे बड़ा हो जाएगा। और इसी को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 200 को 3 से 255 को 3 से गुना कितना होगा 200 क्या कितना 600 फिर 55 क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा 165 मतलब 765। ठीक है, तो यहाँ बचेगा कितना हम लोग का कितना बचेगा यहाँ बच जाएगा हम लोग का 102। कितना 102। और ये काम तब तक लोग करते रहना जब तक यहाँ पे r का मान 0 नहीं आएगा। r का मान जब 0 आ जाएगा तो फिर वहीं पे हम लोग आंसर आ जाएगा, लेकिन r का मान 0 नहीं आएगा तो चल जाएगा सेम प्रोसेस से। अब फिर इस 2 नंबर में देखना है, यहाँ 255 बचा यहाँ 102 बचा। इन दोनों नंबर्स में से ये देखना है कि पहला बड़ा कौन है, फिर बड़ा कौन है 255, तो फिर 255 को a मान लो, a का क्या हो जाएगा 255 फिर बराबर में क्या करेंगे फिर ये मेरा b बन जाएगा 102 क्या होगा b। ठीक है, b को फिर कितना बार पढ़ेंगे कि a के बराबर आए या फिर नहीं तो a से छोटा है। ठीक है, 102 को कितना बार पढ़ेंगे 255 आएगा या फिर उससे छोटा है। और a को 102 को 3 बार पढ़ेंगे तो 300 के करीब में हो जाएगा, 200 से क्या ये बड़ा हो जाएगा। तो 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 102 × 2 कितना हो जाएगा 204। ठीक है, बचेगा कितना होगा यहाँ पे 200, इसको 2 बार पढ़ना है। ठीक है, 102 × 2 कितना हो जाएगा 204, बचेगा कितना होगा 51 बच जाएगा। ठीक है, 51 और शेष बच गया। फिर यहाँ पे 0 नहीं है फिर एक बार और चलेगा। ठीक है, फिर हम कितना 51 को कितना बार पढ़ेंगे 102 को, फिर 102 हम क्या a बन चुका है 102 = 51 को कितना बार पढ़े तो 102 होगा तो 2 बार पढ़ेंगे, कितना बार 2 बार, फिर प्लस r का मान कितना गया 0। जब यहाँ 0 आ जाए तो वहीं तक रोक देना। ठीक है, अब यहाँ पे r का मान कितना गया 0, तो अब हम लोग का एचसीएफ कितना हो गया सिंपल में एचसीएफ मतलब मोसो कितना हो गया ये जो नंबर आएगा ये होगा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना होगा 50। ठीक है, इसका हम लोग आंसर क्या आ जाएगा 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को
चलिए आज का हम दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ये सवाल 2013 में पूछा था, ठीक, पूछा हुआ सवाल। क्या बोला है कि 140 जो है इसको किसमें तोड़ते हैं, बोला है अभाज्य गुणनखंडों में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किसको बोलते हैं, हम उसी को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसा ये 10 है तो इसको तोड़ कितना एलसीएम में जो करते हो तोड़ोगे कितना 5 में, ये जो दोनों नंबर आया ए इन दोनों क्या इसका गुणनखंड है, तो इसी के रूप में तोड़ने को है कि किसको 140 को। तो 140 को गुणनखंड को कैसे करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं 140, ठीक है। अब सबसे छोटी कौन सी नंबर से डिवाइड है, 2 से कितना हो जाएगा 70, फिर किससे चलेगा 2 से कितना है 35, फिर किससे चलेगा 5 से कितना हो जाएगा 7। अब इसको हम ऐसे आसानी से देखो कितना है 2 2 5 into 7, ठीक है। ये यहाँ तक हम लोग आंसर रख सकते हो, यहाँ पे तो ये जो नंबर डबल आ गया है इसको क्या स्क्वायर into 5 into 7, ठीक है। 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 2 पे पावर 2 into 5 into 7, ठीक है। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलो तीसरा क्वेश्चन पढ़ के रखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल क्या है, दो संख्याओं का मोसम, एक मोसम हो गया दर्जे से क्या होगा होगा मोसो लिखा होगा, ठीक है। मोसो मतलब एससी, ठीक है। दो संख्याओं का मोसो 145 तथा उनका 2175 है, तो यहाँ क्या होगा 200, टाइपिंग स्टेटस को ध्यान रखिएगा, ठीक है 200। दो संख्याओं का मोसो 145 तथा उनका 2175 है, यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये सवाल 2019 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो समझते हैं तो कैसे निकालेंगे। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हो शायद, क्या एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या पहला नंबर इनटू सेकंड नंबर। ये हम लोग पढ़ चुके हो ना, एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर क्या होगा पहला नंबर गुना दूसरा नंबर। मोसो गुना 200 बराबर क्या होगा पहला नंबर गुना दूसरा नंबर। ये हम लोग फॉर्मूला जो हम पहले से पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए इस चारों में से हमेशा देखिएगा 3 चीज हमेशा दिया हुआ रहेगा और इसमें से एक चीज मिसिंग होगा जिसको निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो निकालना हम कैसे करेंगे, आसान से निकाल सकते हैं लीनियर इक्वेशन मेथड से, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग क्या दिया हुआ है मोसो दिया हुआ है, ठीक है। मोसो मतलब एचसीएफ हम लोग दिया हुआ है, फिर आगे क्या दिया है लोसो दिया हुआ है मतलब एलसीएम दिया हुआ है। ये दोनों चीज मिल गई आसानी से। फिर देखिए पहला नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा नंबर मांगा है, मतलब 3 चीज दिया हुआ है, चौथा चीज मांगा है। तो देखिए अपने अपने जगह पे नंबर बताएंगे। एलसीएम कितना है 175, ठीक गुना एचसीएफ कितना है 145, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा पहला नंबर कितना 725, दूसरा नंबर को मान लेते हैं क्या x, ठीक है। अब तो क्या करेंगे अगर हम x को एक तरफ करें तो क्या हो जाएगा x बराबर हम लोग ऐसा हो सकता है 2175, ठीक है। 2175 गुना 145, ये जब गुना में तो स्क्वायर क्या होगा डिवाइड भी हो जाएगा 725, ऐसा हो सकता है। फिर अब देखिए इसको आसानी से लिखिए 5 से कटेगा, 5 से कैसे कटेगा 5 1 जा 5 बचेगा कितना 2, 5 4 जा 20 बचेगा कितना फिर 2 5 5 का 25 ऐसा होगा। फिर 5 से इसको काटोगे तो कितना बचेगा कितना होगा 5 4 जा 20, 1 बचा 5 3 जा 15, फिर यहाँ कितना बचा 2 बचा 5 5 जा 25, ठीक है। अब यहाँ का लेकिन क्या होगा 145 और ये 145 क्या हो जाएगा कट के खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना हम लोग का क्या हो जाएगा x बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर 435। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक समझ में आ गया। जब भी ऐसा नंबर होगा तो सबसे पहले लोग समझना है कि इन चारों चीज में 3 चीज दिया हुआ है कि नहीं। अगर 3 चीज दिया हुआ नहीं है तो ये सवाल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए पहला चीज दिया हुआ है, दूसरा भी चीज दिया हुआ है, तीसरा भी चीज दिया हुआ है और एक चीज मांगा है जो हम लोग आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहला नंबर गुना दूसरा नंबर। ये सब फॉर्मूला को आप अच्छे से याद कर ले, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल आना ही है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। चलिए आज का चौथा क्वेश्चन लोग देखते हैं क्या बता रहा है। 0.6 के ऊपर बार परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करें, ठीक है। ये सवाल 2015 में पूछा हुआ है। क्या बोला है इसमें, इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। और कंपटीशन के एग्जाम में अगर चाहे बोर्ड एग्जाम को छोड़ के तो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है जो बार-बार पूछा जाता है, ठीक है। सबसे लोग समझते हैं 0.6 के ऊपर क्या है बार, मतलब बार का मतलब क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि जब 0.6 का मतलब क्या होता है ये 6
बार बार चलते जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, रुकिएगा, ठीक है। सेम नंबर बार बार चल रहा है, इसी को हम शॉर्ट में क्या लिख देते हो कि इस नंबर के ऊपर हम लोग क्या चलाते हैं, बार, इसी को हम लोग बोलते हो बार, जैसा यहाँ पे उनको दिया हुआ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया हुआ है तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसको लोग मान लेंगे क्या x, ठीक है। नंबर कितना दिया हुआ 0,6 के ऊपर बार, तो इसको मानेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 0.6 के ऊपर बार, ये नंबर हो जाएगा। या इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, यही नंबर है, सेम बात है, चाहे ऐसे लिखो या वैसे लिखो, दोनों इक्वल बात है, ठीक है। x बराबर ऐसे मान लें, फिर आगे का स्टेप क्या करना है, एक स्टेप आपको अच्छे से समझिए। नेक्स्ट स्टेप करना है जितना नंबर के ऊपर बार रहेगा, ठीक है, उतना जीरो के साथ इसको क्या करना है, गुना करना है। मान लो एक नंबर के साथ बार है तो कितना नंबर के गुना करोगे, एक देखिए एक जीरो। अगर यार मान लेते कि दो नंबर के ऊपर बार है तो क्या करते हैं, एक देखिए डबल जीरो, ठीक है। मतलब जितना नंबर दिया हुआ है उतना एक देखिए जीरो के साथ उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए एक नंबर के ऊपर बार है तो कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे, इसको क्या होगा 10 इंटू x बराबर कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। फिर देखिए इधर अगर हम 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम नंबर को 10 से गुना करेंगे क्या होगा 6 पॉइंट कितना होगा 6 ही होगा ना, इसको हम गुना करेंगे कितना होगा 6 होगा। आप इधर रफ में करके देख ले 0.666 चलता रहेगा, इसको गुना किससे करेंगे 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग वैसे चलते जाएगा 6.6 6.6 6.6 सेम बात है, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट काम क्या करना है, ये हम लोग समीकरण बोल हो गया, पहला नंबर क्या है समीकरण बोल, दूसरा नंबर क्या हो गया समीकरण 2, ठीक है। दो समीकरण वाला सेम बात है। अब आगे हमको क्या करना है कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करना है, घटाना। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने, ठीक है। जब ऐसा हो दो समीकरण बना दिए, समीकरण 1 को किससे घटाओगे 2 से घटाओगे, अब क्या होगा 10x माइनस क्या x, ठीक है, बराबर क्या कितना इतना 6.666 माइनस किससे 0.666, ठीक है। इसको इससे घटाओगे तो क्या बचेगा, सेम बात है उसका 10x माइनस x से घटाओगे कितना होगा 9x बराबर क्या होगा 6.66 से घटाओगे 0.66 से तो 6 में क्या हो जाएगा 6 बचेगा, ठीक है। अब ये हम लोग को आ गया, यहाँ मेरा x है यहाँ मेरा 6 है, ये 9 इधर इनटू में तो इस पर क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का x बराबर क्या होगा 3 2/3, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इसको हम उतार लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का 5वां क्वेश्चन देखते हैं लोग। ये सवाल लगभग उसी से जुड़ा हुआ सेम सवाल है, बस हल्का सा इसमें डिफरेंट क्या है कि उसमें एक नंबर के ऊपर बार था, इसमें दो नंबर के ऊपर बार है, और ये दोनों का प्रोसेस लोग पहला सवाल में समझ चुके हो। चलिए फिर भी बना लेते हैं, आप लोग हो सके कि आसानी से समझ लें। चलिए समझते हैं। अभी हम बताएं कि किसी भी नंबर के ऊपर बार होने का मतलब क्या होता है कि वो नंबर बार बार चलेगा। ये 2.47 के ऊपर बार का मतलब 2.47 2.47 फिर क्या होगा 47 47, ये चलता रहेगा मतलब इनफिनिट, मतलब यही नंबर जो बार बार चलता है उसी को शॉर्ट में लिखने की वजह से उसको बार चलाते हैं, ठीक है। सेम बात है, इसी बात को हम लोग करते हैं आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए आज का 5वां सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या है, ये सवाल लगभग क्वेश्चन नंबर 4 से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और उसी में हम सब कुछ बता चुके हैं। दोनों में हल्का सा फर्क क्या है कि उसमें एक नंबर के ऊपर बार है, इसमें दो नंबर के ऊपर बार है, ठीक है। दोनों का प्रोसेस सेम है, जो भी प्रोसेस था पहले बता चुके हैं, आप लोग हो सके आसानी से बना लीजिए। फिर भी हम बता लेते हैं। चलिए देखिए इस नंबर के ऊपर बार होने का मतलब क्या, अभी हम बताएं कि एक नंबर के ऊपर बार होने का मतलब वो नंबर बार बार चलेगा। यहाँ क्या है 2.47, ये 2.47 क्या है बार बार 4747, ये नंबर बार बार चलने की वजह से कि इस नंबर के ऊपर वो बार डाला है, ठीक है। ये लोग बार बार मतलब समझ गए। अब इसको बनाना कैसे, पी वाई क्यू के रूप में लिखना कैसे तो समझते हैं। हम अभी पता है कि जितना नंबर होगा, जो नंबर होगा उसको मानोगे क्या x, ठीक है। x इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 2.47, ठीक है। ये क्या होगा 2.47, यही नंबर बार बार चलेगा, यही नंबर बार बार चलेगा, तो इसी को क्या मान लिया x। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जितना नंबर के ऊपर बार रहेगा एक देखिए उतना जीरो के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या था एक नंबर के ऊपर बार था तो 10 से मल्टीप्लाई किया था, या दो नंबर के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई होगा 100 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 100x, इधर भी क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होने का हम लोग क्या हो जाएगा 2 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 247.4747, यही नंबर होगा,
ठीक है, ये हमको क्या हो गया समीकरण 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करना है, समीकरण 2 बनाना है। कैसे इसको समीकरण 2 ऐसे बनाएंगे इसको। चलिए आज का छठा क्वेश्चन देखते हैं जो कि लगभग सेम टू सेम हम लोग पांचवा क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, उसमें भी डबल नंबर के ऊपर बार था, इसमें भी डबल नंबर के ऊपर बार है। ठीक है, तो इसको बनाने का प्रोसेस क्या होता है कि जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग मान लेंगे क्या x। ठीक है, हमको दिया हुआ क्या 0,0.16, तो इसको मान लेंगे क्या x बराबर क्या हो जाएगा 0.16। ठीक है, इसी को हम तोड़ कैसे लिख सकते हैं, ये 16 क्या है बार-बार है, यही बार-बार होने की वजह से इसको हम बार चढ़ाते हैं ऊपर। ठीक है, ये पहला काम हो गया, इसी को हम क्या मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, इसको समीकरण अब आगे क्या करना है कि जितना नंबर के ऊपर बार है उतना जीरो के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे। कितना नंबर के ऊपर बार है 2 नंबर, मतलब 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 100x बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको 100 से गुणा करेंगे कितना होगा 16.16। ठीक है, 16 ये चलता जाएगा। ठीक है, ये हम लोग क्या होगा समीकरण सेकंड। ठीक है, अब तीसरा काम क्या करना है कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाएं। फिर लिख देते हैं लोग समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर। ठीक है, अब घटाएंगे कैसे 100x माइनस x इक्वल टू कितना, इसको इससे घटाएंगे तो कितना होगा हम लोग को सेम टू सेम घटाएंगे तो कितना आएगा 16 ही आएगा। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 99x हो जाएगा, 99x बराबर 16, x बराबर क्या होगा ये 99 उस पर जाएगा किसमें हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16/99। ठीक है, ये हम लोग क्या हो जाएगा आज का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का हम लोग सातवां क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन 2018 में पूछा गया और बिहार में 2018 में बहुत ही टफ क्वेश्चन बनाया गया था, खास करके मैथ का। ठीक है, और उसी साल एक पूछा हुआ सवाल है जो ये भी अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ के देखते हैं इसको क्या होता है। बिना भाग दिए हुए बताया कि परिमेय संख्या 13/343 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। सबसे लोग समझते हैं कि शांत और अशांत क्या होता है। ठीक है, दशमलव प्रसार दशमलव को जो पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं उसे हम दशमलव प्रसार बोलते हैं, और शांत और अशांत क्या होता है देखिए एक नंबर है तो कैसे अगर मान लेते क्या 9 है नीचे में क्या है 3 है, इसको काटोगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट गया कितना 3। एक नंबर और है जो लोग क्या होगा 0,3। ठीक है, एक नंबर और है 0.5, एक नंबर और है 0.678। मतलब जो नंबर पूरा पूरा कट जाए भाग लग जाए वो हम लोग क्या है शांत है। ठीक है, जो लोग पूरा क्या हो गया कट गया 0.3 क्या पूरा भाग लग गया, 0.5 क्या पूरा कट के खत्म हो गया, 0.678 क्या पूरा कट के खत्म हो जाएगा। जो नंबर पूरा करके खत्म हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं शांत बोलते हैं। इसी के अगेंस्ट में और नंबर होता है जो पूरा कभी नहीं कटेगा, जैसे लाइक 0.321 5 6 7 3 जो बार चलता है। ठीक है, ये हम लोग क्या हो गया आसान हो गया। ठीक है, यही पूछ बताने को है कि बिना भाग दिए हुए बताओ कि शांत है या अशांत है। ठीक है, भाग दिए तो कोई भी बता देगा उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बता पूछा क्या है बिना भाग दिए पूछा है। तो जब भी ऐसा सवाल पूछे तो शॉर्टकट निकालने का तरीका क्या है, जो नीचे में दिया हुआ होगा जैसे नीचे में क्या है y है, ये जो y है नीचे में जो दिया हुआ होगा उसको हर को क्या करना है उसको तोड़ना। क्या करना है तोड़ोगे कैसे फैक्टराइजेशन करोगे, मान लो नीचे में क्या होगा x/10, इस 10 को क्या करोगे तोड़ोगे, इस 10 को तोड़ना कैसे 10 को से डिवाइड करो क्या होगा 2 × 5। ठीक है, इसी को तुम और एक नंबर लो इसको से तोड़ो कितना होगा 6 फिर क्या होगा 2 × 3। इसको ऐसे तोड़ोगे और तोड़ने के बाद नीचे में हम लोग का अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ गया तो समझ लो कि वो क्या है अशांत है। ठीक है, अभी 10 को तोड़े तो क्या मिला 2 और 5 तो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। अभी क्या 2 × 2 × 3 इसमें क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ये भी 2 × 3 × 5 क्या हो जाएगा इसमें अशांत हो जाएगा। 2 × 5 × 7 इसमें क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, जब 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया तो क्या हो जाएगा अशांत होगा, और 2 और 5 ही सिर्फ आया तो क्या होगा शांत होगा। ठीक है, इसको चेक करके देखते हैं कि शांत है या अशांत है। ठीक है, लेकिन भाग नहीं है बिना भाग दिए हुए बनाना है इसको। नंबर क्या होगा 13/343। ठीक है, अब करना क्या 313 से तोड़ोगे, 313 से तोड़ने का आसान तरीका क्या है 313 को भाग देना क्या होगा ये कटेगा किससे
7 से कर सकते हैं, कितना 7 से, 7 को करो कितना होगा 7 चौक 28, बचा कितना 4 2 6 कितना होगा 7 में और 63, फिर किससे कटेगा 7 से, फिर क्या होगा 7 7 में 50, इसको तोड़ के ऐसे लिखो 7 × 7 × 7। अब तो यहाँ 2 और 5 के अलावा कुछ है या सिर्फ 7 है, मतलब ये क्या होगा आसान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आसान। इसको लिखो ऐसे, क्या कैसे लिखना है उसका मैं बता दो ऐसे, तेरे 383 को तोड़े तो क्या मिला 7 × 7 × 7, ठीक है, मतलब 7 का क्यूब, ये हम लोग ऐसे क्या है आसान है, ठीक है। चलिए आज का हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का हम लोग आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिना भाग दिए बताएं कि परिमेय संख्या 2/25 का दशमलव प्रसाद शांत है अथवा अशांत है। ये भी सवाल 2018 में पूछा गया है, ठीक है। और ये सवाल सेम हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के तरह ही है, शांत और अशांत बताना है। शांत किसको हम बता दें कि शांत ऐसा नंबर को बोलेंगे जिसको डिवाइड करने के पूरा पूरा कट जाएगा, जैसे क्या 3.4 4.5 5.6 8.9 4.8, मतलब ऐसा नंबर जो पूरा का पूरा क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। इसी को क्या बोलोगे शांत बोलोगे। इसी का एक नंबर होगा और भी होगा, जैसे क्या होगा जो पूरा का पूरा कभी भाग नहीं रहेगा, क्या होगा 0.36 8 2 1 3 2 3 6, मतलब ये नंबर बार बार चलता जाएगा, ठीक है। ये रुकने का कभी नाम लेगा नहीं और कभी भी पूरा का पूरा भाग लगेगा नहीं, जैसे वो पाई क्या हो कभी भी वो रुकेगा ही चलता जाए, तो इसी नंबर को क्या बोलते हो आसान बोलते हो, ठीक है। शांत क्या होता है आसान क्या होता है ये समझ के, लेकिन इसको हम लोग डिवाइड करके तो कोई भी निकाल लेगा, वो निकालना आसान है, डिवाइड करोगे पता लग जाएगा कि शांत है आसान है। लेकिन हम पूछा क्या है कि बिना भाग दिए बिना डिवाइड किए हुए बताना है कि शांत है आसान है, ठीक है। अभी हम बताएंगे बिना भाग दिए बताने का तरीका क्या है, सिंपल है। इसका नीचे जो होगा हल होगा उसको क्या करना है हमको गुणनखंड करोगे, क्या गुणनखंड कैसे, जैसे मान लो 10 है, ठीक है, इसको क्या करोगे गुणनखंड करोगे 2 × 5, ठीक है। अगर मान लो 12 है तो गुणनखंड में क्या होगा 2 6 × 2 × 3, ठीक है। ऐसे में कितना होगा 30 और क्या होगा 2 × 15 × 3 × 5, मतलब इसको गुणनखंड करना है। और गुणनखंड करने के बाद 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर मिल जाए तो क्या हो जाएगा आसान, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं तो मतलब क्या होगा आसान। यहाँ तो 2 और 5 के अलावा क्या 3 है तो ये क्या हो जाएगा आसान। यहीं पे क्या होगा 2 और 3 है, 2 और 5 के अलावा क्या है 3 आसान, मतलब जहाँ पे भी 2 और 3 के अलावा कोई और नंबर आए तो लोग क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा, ठीक है। कभी भी यहाँ मान लो f से बदले में लोग क्या होना चाहिए 2 के पावर n × 5 के पावर n, मतलब क्या कि 2 जितना बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, 5 जितना बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों आ जाए उससे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस दोनों के अलावा कोई अगर आ गया तो हम लोग का क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2/25 ये नंबर शांत है या आसान, ठीक है। तो चलिए बना के देखते हैं। 2 बते में कितना 25, ठीक है। 25 तुम लोग तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, 25 को तोड़ोगे तो तुम क्या होगा 5 × 5 मिला क्या 5 × 5 मतलब 5 के स्क्वायर। यहाँ देखो 5 के अलावा 2 के अलावा कुछ है नहीं, या 2 भी नहीं है सिर्फ 5 है, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तीसरा नंबर कोई दूसरा दिख रहा है 3 4 5 तो 5 तो 3 4 6 7 8 9 कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ये लोग क्या हो जाएगा ये आसान नंबर हो जाएगा, क्या आसान है, ठीक है। ये लोग क्या आसान करेंगे। चलिए आज का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ मिस्टेक क्या होगा कि हम लोग 5 ही सिर्फ मतलब क्या नंबर होगा शांत होगा, क्योंकि आसान कब होगा जब 5 और 2 के अलावा कोई तीसरा नंबर हो, ठीक है। यहाँ तो हमको 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर मिला नहीं, ये क्या हो जाएगा शांत होगा, ठीक है आसान है, सॉरी। चलिए आज का हम लोग आखिरी और क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। पर देखते हैं नंबर क्या बोलता है। 0.087 को p/q के रूप में लिखें जहां q और p में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ये सवाल 2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो लोग समझते हैं क्वेश्चन क्या हो रहा है। लोग क्वेश्चन दिया हुआ क्या है 0.0875 को क्या करने वाला है p/q के रूप में लिखने वाला है, लेकिन p/q का सबसे सरलतम रूप में लिखने वाला है जिसको और आखिरी बार काटा नहीं जा सकता, जिसका और कोई भी दूसरा ओबेनिस फैक्टर नहीं हो। ओबेनिस फैक्टर का मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर ना हो, ऊपर और नीचे में कोई एक नंबर से दो और करते नहीं, मतलब सबसे आखिरी स्टेज में उसको लाके क्या करना रोकना है। तो इसलिए इसको p/q के रूप में हम बोलते हैं। पहला नंबर क्या है 0.0875, ठीक है। इसको हम लोग पॉइंट को हटाओगे तो क्या करना पड़ेगा, जितना नंबर अपना 0 बैठेगा कितना नंबर है 4 2
तो 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग काटेंगे तो किससे 5 से काटेंगे, क्या हो जाएगा 5 से काटोगे कितना होगा 5 1 जा 5 मतलब 5 से कम 5 बचा कितना यार 3 37 हो गया, तो किससे 7 5 है 35 बचा कितना 2 5 5 है 25 मतलब 175 को 5 बार करोगे कितना होगा 875। ठीक है, फिर इसको भी 5 से काटोगे कितना होगा 5 दूनी 10 बचा कितना 53 जीरो। ठीक है, क्या हो गया हम लोग 175 बटे में 2000। फिर 5 से काटोगे क्या होगा, फिर 5 से कर देगा क्या हो जाएगा 5 से काटोगे तो 5 4 15 बचा कितना 2 5 5 25 मतलब 35 5 175। फिर 5 से इसको काटोगे कितना होगा 400 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब बचा कितना होगा 35 बटे में 400, इसको काटोगे तो क्या होगा 7 5 35 80 5 400 मतलब 7 बटे 80 को क्या हो गया 19 गुणनफल हो गया। अब इसको देखो आगे कटेगा ही नहीं, 7 बटे 80 को कभी काटोगे और कभी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो गया। आज का क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं, हम जो नेक्स्ट क्लास आएगा नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसी चैप्टर का 16 नंबर को बनाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने की फुल संभावना है। ठीक है, आप लोग कोशिश करिए डेली आधा घंटा निकाल करके मेरे चैनल से जुड़ जाए, जिससे कि आपको पूरा बिहार 2026 का आसानी से प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, थैंक यू।